हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू बीए इंग्लिश। आज मैं आप लोग को रविन्द्रनाथ टैगोर की एक पोएम का डिस्कस करने जा रही हूँ, व्हेन आई गो अलोन एट नाइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन आई गो अलोन एट नाइट। इस पोएम के मैं शॉर्ट ब्रीफ आपको बता देती हूँ। जब आप इस पोएम की लाइन को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक प्रेमी प्रेमिका की कविता है, पर ऐसा नहीं है। यहाँ फर्स्ट लाइन में दिया गया ये एक ओमेन है जो कि स्पीकर ऑफ द पोएम है। वो कहती है वो कैसा फील कर रही है जब वो अपने लवर से रात को मिलने जाती है, तो वो कैसा फील करती है। लेकिन जब आप रविन्द्रनाथ की और दूसरी पोएम पढ़ेंगे तब आप समझेंगे ये तो धार्मिक साहित्य में रुचि रखते थे और ये रिलीजियस पर्सन थे। तब आप फील करेंगे कि ये पोएम दो पर्सन के रिलेशनशिप को नहीं दिखा रही, बल्कि ये इंसान और भगवान के बीच की भक्ति को दिखा रहे हैं। हम इंसान भगवान से बहुत बार रिश्ता जोड़ते हैं और रिश्ता होता है लवर और बिलव्ड का। यहाँ पर भगवान को लवर रिप्रेजेंट किया गया है और एक भक्त को बिलव्ड। नाउ द पोएम स्टार्ट्स, व्हेन आई गो अलोन एट नाइट to my love tryst, bird do not sing, the wind does not stir, the house on both sides of the street stand silent। चलिए पोएम की लाइन स्टार्ट करते हैं। एक भक्त कैसा फील करता है जब वो रात के अंधेरे में अपने परम प्रिय भगवान से मिलने अकेले निकलता है। वह अकेले चलती है और उसके चारों ओर शांति है। ना ही कोई चिड़िया चहचहा रही है, ना ही हवा बहने की आवाज़ है, और रास्ते में दोनों किनारे जो घर है वो भी बंद है और वो अकेले शांति से चल रही है। नाउ इट्स माई ओन एंकलेट दैट ग्रो लाउड एट एवरी स्टेप एंड आई एम असेम्ड। यहाँ पर सिर्फ उसी के पैरों में जो पायल है उसकी आवाज़ है जो उसकी शांति को भंग कर रही है, और उसे डर है कि उस पायल की आवाज़ से कोई उसे देख ना ले और उसका अपने प्रेमी से मिलना डिस्टर्ब ना हो जाए, और वो अपने पायल की आवाज़ से खुद ही डिस्टर्ब हो रही है। वो अपने दिमाग को भी शांत नहीं रख पा रही। और जब आप अपनी लाइफ में भगवान की प्रेजेंस को महसूस करना चाहोगे तो सबसे पहले एक भक्त को अपना मन और दिमाग को शांत करना होगा। नाउ द नेक्स्ट मोमेंट, when I sit on my balcony and listen for his footsteps, leaves do not rustle on the trees and the water is still in the river like the sword on the knees of a sentry fallen asleep। जब मैं अपनी बालकोनी में बैठी थी तभी मैंने किसी के चलने की आवाज़ सुनी। तभी ना तो किसी पेड़ के पत्ते की सरसराहट हो रही थी और ना ही नदी का पानी भी स्थिर हो गया था, जैसे कोई पहरेदार अपने घुटनों पर तलवार रखकर सो गया हो। इट्स माई ओन हार्ट दैट बीट्स वाइल्डली, I do not know how to quiet it। मगर फिर से मेरी धड़कन ज़ोर ज़ोर से धड़क रही है और मुझे नहीं पता मैं अपने मन को कैसे शांत करूं। यहाँ पर पोएट कहना चाहते हैं कि एक भक्त वो अपने भगवान की प्रार्थना करने की कोशिश कर रही है और वो अपने लवर जो कि भगवान हैं उनको अपनी ज़िंदगी में महसूस करने का एक्सपीरियंस लेना चाहती है। Now the next moment, when my love comes and sits by my side, when my body trembles and my eyelids droop, the night darkens, the wind blows out the lamp and the clouds draw veils over the stars, it is the jewel at my own breast that shines and gives light, I do not know how to hide it। जब मेरा
प्रेम आएगा और मेरे बगल में बैठेगा, तब मेरा शरीर कांपने लगेगा और मेरी आंखें पलक भी नहीं गिराएगी। तभी रात बहुत अंधेरी होगी, दिए जलाने के लिए हवाएं चल रही होंगी और आसमान के तारों को ये बादल ढक देगा। लेकिन सिर्फ ये मेरे सीने में जो ज्वेलरी है जो मैंने पहन रखी है, और ये सिर्फ चमक रही है और रोशनी दे रही है, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं इसे कैसे छिपाऊं। सिर्फ यही रोशनी इस अंधेरी रात को डिस्टर्ब कर रही है। इस पोयम में यही दिखाया गया है कि एक भक्त जो अपने भगवान से एक होना चाहती है, पर छोटी छोटी अहंकार के चलते एक नहीं हो पाते। जैसे कभी कभी उसके पैरों की पायल की आवाज़, तो कभी उसके धड़कन का तेज होना, और कभी उस अंधेरी रात में उसके गहनों का चमकना। वह भक्त इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हो रही है। वो तभी प्रार्थना करना चाहती है जब वो खुद को पूरी तरह सरेंडर कर पाए। वो अपने आप को भगवान से अलग महसूस कर रही थी। ये तथ्य सत्य है। अगर आप ऐसी सोच रखोगे तो कभी अच्छे भक्त नहीं बन सकोगे, और आप एक बिलव्ड के नाते अपने लवर को कभी नज़दीक नहीं ला पाओगे। आई होप आपको ये पोयम समझ में आया होगा। तो मैं आपको इसकी शॉर्ट समरी बता रही हूँ जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो चलिए समरी स्टार्ट करते हैं। द पोयम व्हेन I Go Alone at Night was written by Rabindranath Tagore. In this poem, Rabindranath Tagore shows the relationship between man and God. But when you read this poem, you realize that the poem appears to be about two lovers. In this poem, God has been represented as a lover and the devotee is as his beloved. In the poem, how the devotee feels when he thinks of God. It is like a dear one going to meet her lover. There is silence all around, no birds singing, no sound of wind, and the houses on the two sides of the street are closed, and she walks silently. But there is only the sound of her anklet who disturb the silence, and she is afraid that if someone will hear her going to meet her lover, she is unable to calm her soul and mind, which is necessary if the devotee wants to realize the presence of God in her life. She is ashamed of her own disturbance. The next stanza shows the image of beloved seat on her balcony and heard lover's footstep come to her. Then there is no rustling on the trees. The water flows quietly like a guard who has fallen asleep with his sword across like a guard who has fallen asleep with his sword across his knees. These lines shows that the devotee want to quiet his heart in order to feel the presence of God in her life. The last stanza, the image of the lover coming to the beloved. When it happens, then my body shivers, my eyelid droops, the night becomes dark, and the wind blows out the lamp, and the cloud covers the sky and stars, and there is complete darkness everywhere. It is only jewel of the devotee which she wears at her breast that shines and disturbs the darkness. The brightness of her jewel disturbs the mind of devotee. This poem shows that a devotee who wants to become one with God, but due to the ego and self-pity, devotee fails. Sometimes her own anklet sounds, the beating of her own heart wildly, and the brightness of her own necklace disturb her emotionally. The poem says that the devotee should pray to God in a spirit of total surrender. She feels separate from God, and complete surrender with the God who is lover is not possible.
Now the poem ends. I hope you all like this poem.